जय हिंद साथियों। हमने अभी 2 सप्ताह से वीडियो नहीं बनाया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आज हम उसी सब्जेक्ट को आगे लेकर के बढ़ते हैं। भूगोल पढ़ रहे थे, तो आज से हम लोग जानेंगे कि मृदा संसाधन क्या है। मृदा संसाधन आज हम लोग जानेंगे मृदा संसाधन क्या है, मृदा संसाधन के कितने प्रकार से इसको बांटा गया, ठीक है। तो सबसे पहले जान जाइए कि मृदा मतलब पहले ही बताया था, मृदा मतलब मिट्टी होता है। देखिए, इसे बनने में मानिए कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। इसको बनने में बहुत सारा योगदान होता है, जैसे कि हिम नदी हो गया। हिम नदी का जो बहाव होता है, इससे जो कण बह के आते हैं नदी के प्रवाह में, तो उससे भी मृदा का निर्माण होता है। कुछ पत्ते झड़ते हैं वनस्पति में, तो उससे भी मृदा का निर्माण होता है। निर्भर ये करता है कि वहाँ का जलवायु क्या है, तापमान क्या है, वो वहाँ का वातावरण क्या है। ऐसे करके मृदा को बनने में बहुत सारे समय लग जाते हैं, मानो लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। मिट्टी नहीं रहेगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं संभव है। जब तक मिट्टी है तब तक हम लोग हैं। मिट्टी में ही आपका ये पूरा पृथ्वी क्या चीज से बना हुआ है? रेत, धूल, मिट्टी, पहाड़, यही सब से बना हुआ है। मिट्टी सबसे ज्यादा जल शोषण करता है कि नहीं? अगर आपको एक नंबर का क्वेश्चन ये आ भी सकता है कि सबसे ज्यादा जल को सोखने वाला चीज क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? मिट्टी। मिट्टी में ही सारा कुछ संभव है। यहाँ पे पौधों का विकास होना, हम लोगों का रहना, खेती बाड़ी होना, कृषि का जो भी मतलब कुछ भी होगा तो क्या होगा? मिट्टी पर ही होगा। मिट्टी से ही संभव है। कोई भी पदार्थ का, या हम लोग जैसे कृषि ही करते हैं तो क्या चीज पे करते हैं? मिट्टी पे करते हैं। तो इस मिट्टी को बनने में लाखों साल लग जाते हैं। एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बनने में लाखों साल लग जाते हैं। समझिए अब कि मिट्टी कितना इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही सीमित संसाधन में है। समझ रहे हैं? जो कुछ भी निर्भर करता है सब मिट्टी पर ही निर्भर करता है। अब मिट्टी ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? हम लोग खेती बाड़ी भी नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि हम लोग चल बुल भी नहीं पाएंगे। चलो ठीक है, मिट्टी नहीं रहेगा, पत्थर पर चलेंगे, ठीक है। पत्थर पर कैसे करेंगे? रहेंगे नहीं रह पाएंगे। वहां पे खेती तो होगा नहीं। आप पत्थर पर थोड़ी नहीं बोइएगा चना या धान चावल, कुछ भी नहीं होगा। मिट्टी में ही सब कुछ होगा। तो इसे हमें सबसे पहले संरक्षण करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मृदा तक समझ में आया कि मृदा क्या है, कैसे होता है। इसका देखिए 4 लेयर में बांटा गया है, ठीक है। मृदा का खंडन 4 लेयर में है। पहला लेयर क्या आएगा? ये हो गया ऊपरी मृदा, जिस पर हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, चलते बुलते हैं। ये हो गया ऊपरी मृदा, ठीक है। दूसरा वाला क्या होगा? उप मृदा। इसमें आपका धूल, रेत, बालू, कंकड़, कुछ चट्टाने भी इसमें पाए जाते हैं। जैसे आप बोरिंग करवाते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले इसको छेद करता है, उसके बाद यहाँ पे बोरिंग करते करते यहाँ पे आएगा तो हल्का फुल्का पत्थर पाएगा। उसके बाद लेयर आगे बढ़ेगा, उसके बाद आगे लेयर बढ़ेगा। ऐसे ही बोरिंग होता है ना। तो बोरिंग में से क्या होता है? धीरे धीरे आपको
मृदा का पता चलता है कि नीचे क्या है। तो फिर इसमें आपको बालू, कुछ चट्टानें भी इसमें पाई जाती, ठीक है। तीसरा में अस्तरीय मृदा, इसमें कुछ चट्टानें पाई जाती, ठीक है। लास्ट जो लेयर होता है सबसे नीचे, वो पूरा चट्टान से ही भरा होता है। तो इसमें क्या आएगा, अपक्षय रहित आधारी चट्टानें। ये 4 लेयर में मृदा पाया जाता है। जैसे धरती है, ठीक है, ये पूरा धरती है, तो सबसे ऊपरी हिस्से में जो है वो क्या है, ऊपरी मृदा, जिसमें हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, रहते हैं, जो भी उत्पादन करते हैं इसमें करते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे अगर जाते हैं तो इस मृदा में कुछ चट्टानें पाए जाते हैं, बालू, रेत, कण, मतलब मृदा उसमें नहीं रहता, अधिकतम बहुत कम मृदा रहेगा, ठीक है। अब फिर उसके नीचे जाएंगे तो इसमें कुछ चट्टान आएगा, थोड़ा पत्थर उत्थल रहेगा। उसके पूरा नीचे जाएंगे तो क्या आएगा, ये पूरी तरह से चट्टान से भरा होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। तो मृदा का समझ में आ गया। आप अगर इसको चाहें तो नोट भी कर ले सकते हैं, 1-2 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे कि मृदा को कितने प्रकार में बांटा गया है। देखिए, भारत में तरह तरह के जलवायु, तरह तरह के मौसम यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो हर एक जगह का, वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग है। उस हिसाब से भारत का जो मृदा है उसका वर्गीकरण किया गया है। तो कहीं पाया जाता है, जैसे हम आगे बढ़ताएंगे भी, जैसे कहीं जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, काली पीली मृदा, तरह तरह की मृदा का वर्गीकरण किया गया है। मतलब कहीं कहीं कुछ कुछ क्षेत्र में मृदा पाए जाते हैं अलग अलग तरीके से। आप भी देखते होंगे कि अभी अगर आपके क्षेत्र में जंगल हो तो जंगल वाला क्षेत्र में देखेंगे कि पूरा मिट्टी लाल होता है। आपके क्षेत्र में जहां रहते होंगे वहां काली मृदा भी पाए जाते होंगे, फिर वो हल्का ब्राउन कलर का होगा। तरह तरह के मृदा पाए जाते हैं। तो इसी तरह से इसको अलग अलग तरह से बांटा गया है। तो देखिए, सबसे पहला समझेंगे हम लोग मृदा संसाधन मृदाओं का वर्गीकरण। तो सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे, सबसे पहला मृदा में आएगा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, तो जलोढ़ मृदा किसे कहेंगे, पूरा जो उत्तर भारत का जो जितना भी पूरा क्षेत्र है, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, इधर आपका जैसे पूरा उत्तर भाग, भारत का नक्शा उठाइए, उसमें देखेंगे पूरा उत्तरी भाग पूरा का पूरा जलोढ़ मृदा से भरा पड़ा हुआ है। ये जलोढ़ मृदा क्या होता है इसे समझेंगे, ठीक है। जलोढ़ मृदा एक ऐसी मृदा है जिसमें उपजाऊ बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा बोले तो मतलब बहुत ज्यादा। इसमें देखिए, ये क्या होता है, ये हिमालय से जब भी कोई नदी चलता है, जैसे हो गया ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी, ये जो नदी जो है ये हिमालय से डायरेक्ट चलते हैं। तो वो जो अपने बहाव के साथ जो रेत, कण, वनस्पति जो भी बहा के लाते हैं, वो जो किनारे जो मिट्टी का जो ढेर छोड़ते हैं, उस मिट्टी को क्या कहेंगे, जलोढ़ मृदा। तो मतलब जलोढ़
जल लोड़, जो जल मतलब पानी लोढ़ के लाया हो, मतलब बहा के लाया हो, उस मिट्टी को क्या कहेंगे? जलोढ़ मृदा। मतलब पानी जो बहा के लाया, उस जल के प्रवाह में जो आया लोढ़ते हुए, उस मृदा को क्या कहेंगे? जलोढ़ मृदा। आपके घर तरफ यदि कोई छोटा मोटा पोखरी भी होगा या नाला टाइप का अगर गया होगा, कोई नदी छोटा मोटा, तो वहां देखते होंगे कि नदी के किनारे किनारे पूरा एकदम मतलब मिट्टी बहुत अच्छा हो जाता है, छोटा छोटा कण बन जाता है, मतलब बहुत सुंदर रहता है। और वहां पे अगर आप लोग खेती करते होंगे तो देखते होंगे कि वहां का पैदावार बहुत ज्यादा होता है, मतलब अच्छा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मिट्टी हमेशा नया नया बनते रहता है, आते रहता है जाते रहता है बहाव के कारण। तो इसमें छोटा छोटा कण होता है, जिससे आपका उसमें नाइट्रोजन गैस का प्रवाह अच्छा होता है, उसमें नमी ज्यादा होता है, अच्छा होता है। तो कई कारण है, तो इसके तो इसमें आपका पैदावार बढ़ जाता है। ये मृदा कुछ कारण से ये हमारा राजस्थान और गुजरात में भी फैला हुआ है, ठीक है, कुछ द्वार के कारण। तो राजस्थान और गुजरात में भी ये हमारी जलोढ़ मृदा फैली हुई है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जलोढ़ मृदा में क्या क्या ऐसा चीज पाया जाता है कि उसमें पैदावार बढ़ जाता है। जलोढ़ मृदा में जानेंगे अधिकतर मात्रा में फास्फोरस, पोटास और चूना युक्त मृदा होती है। इस कारण से जलोढ़ मृदा में पैदावार बढ़ जाता है। ये मृदा प्रायः भारत के उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है और कुछ द्वारे के कारण ये मृदा राजस्थान और गुजरात में भी पाए जाते हैं। यहां तक समझ आ गया? तो ये मृदा को बनाने में आप इसे चाहेंगे नोट कर लेंगे, ठीक है, हो गया। ये मृदा को बनाने में सहयोग जो नदी करती है वो कौन कौन सी नदी है? जितने भी हिमालय से बह के आई हुई नदियां हैं उन्हें शॉर्ट भाषा में कहेंगे हिम नदी, ठीक है। इस मृदा को बनाने में हिम नदियों का
योगदान है। जैसे जैसे कौन कौन सी नदी? सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां शामिल है। ठीक है, आप लोग इतिहास में भी पढ़े होंगे कि सिंधु घाटी में जो सबसे पहले आदमी लोग जब अपना वास किए थे तो कहाँ किए थे? सिंधु नदी घाटी के ऊपर। वहां पे सबसे पहले गेहूं का उत्पादन किया गया था। इतिहास में गहरे से पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि इस नदी के तट पे ही सबसे पहले अनाज का उत्पादन किया गया था। और किस चीज का उत्पादन किया गया था? गेहूं का उत्पादन किया था। तो वहां पे जो उत्पादन हुआ था, उत्पादन का मात्रा बहुत ज्यादा था, मतलब बहुत अच्छा उत्पादन हुआ था। तो इंसान लोग जब वहां पे देखे कि यहाँ पे पैदावार अच्छा हो रहा है तो वहां पे लोग सब बसना स्टार्ट कर दिए। अभी भी देखते होंगे कि नदी के किनारे बसे हुए अधिकतर गांव शहर जो भी होंगे तो अधिकतर नदी के किनारे ही बसे होंगे। हम भी जहाँ रहते हैं, मेरा भी गांव के बगल में एक नदी बहा हुआ छोटा सा, 12 महीना पानी नहीं रहता है। वो बरसात के मौसम में सिर्फ रहता है, तो थोड़ी बड़ी ठंडा के मौसम में, छठ के समय में तक रहता है। छठ के बाद वो सब नदी सूखना स्टार्ट हो जाता है, तो छोटा मोटा नदी रहता है। तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ जो जिसका जिसका खेत है, मेरा भी वहाँ पे, तो वहाँ पे जब हम लोग कुछ बोते हैं तो इतना अच्छा उत्पादन होता है। उसका हम लोग तुलना करते, जैसे कि नदी से कुछ दूर जाते हैं तो उसके अपेक्षा जो नदी के किनारे लगाते हैं, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, ये गेहूं हो गया, ये सब जब हम लोग लगाते हैं शीत ऋतु में तो इतना अच्छा उत्पादन होता है जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते। तो सोचिए, छोटा सा जो बहाव लेकर के आ रहा है उसमें इतना अच्छा उत्पादन हो रहा है। तो जलोढ़ मृदा जो गंगा नदी से बहा करके लाया है हिमालय से, उसमें तो और भी ज्यादा विटामिन, मतलब रसायन तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि वो हिमालय से बह के आ रहा है। तो कई तरह की जड़ी बूटी, वनस्पति, लगभग बहुत सारा ऐसा चीज उसमें मिक्स होकर के आते रहता है। कई तरह दूर से मिट्टी बहा करके ला रहा है तो उसमें हर तरह का रसायन तत्व पाया जाता है, तो उससे पैदावार बढ़ जाता है। तो आप समझ सकते इतने ही से कि उतना पैदावार बढ़ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला बात देखिए, अब जलोढ़ मृदा में भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है बांगर, एक खादर। जलोढ़ मृदा में भी एक दो प्रकार है, पहला बांगर और दूसरा खादर। अब बांगर और खादर में क्या अंतर है? तो इस मृदा को बोला जाता है बांगर को पुराना जलोढ़ भी बोला जाता है, पुराना जलोढ़ मृदा, और खादर को नया, जो एकदम ताजा ताजा बना हो, नया जलोढ़ मृदा। तो इसमें आप बोलेंगे कि नया क्या है, पुराना क्या है। ठीक है, तो देखिए, इसमें जो रेत का कण होता है, मतलब मृदा का जो कण होता है, ये थोड़ा ज्यादा होता है, बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, इसका रेत का कण ज्यादा बड़ा बड़ा होता है। ये जो एकदम तुरंत तुरंत एकदम बह के जो आया है, इसका एकदम पूरा महीन कण होता है। ठीक है, एकदम महीन कण होगा इस मृदा का। इसका थोड़ा सा इसके अपेक्षा खादर में एकदम महीन कण होगा। जैसे आप देखते होंगे कि नदी बह के आया तो उसके जो अगल बगल जो मिट्टी छुटा हुआ है वो क्या रहता है, कुछ ज्यादा ही महीन होता है, बालू की तरह होता है। और जो पुराना हो गया उसमें कुछ दिन बाद बीतने के बाद क्या होगा, वो थोड़ा थोड़ा कण उसका बढ़ जाता है, तो उसको कहेंगे क्या, बांगर। ये भी एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, बांगर और खादर में अंतर बताया, तो आपका जवाब यही होना चाहिए कि जिसमें पुराना जलोढ़ जो होता है उसमें बड़े बड़े कण होते हैं, और नया जो होता है खादर में वो छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, आपका आंसर ये होगा। तो 2 नंबर आपको
मिल जाएगा। तो अब देखेंगे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ नदी जैसे देखिए, जैसे कि गोदावरी नदी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये जो नदी है ना, ये नदियों में जो डेल्टा बनता है, ठीक है, डेल्टा, ये जो नदी के जो डेल्टा जो है, वो डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने होते हैं। ठीक है, आगे हम बताएंगे ये भी कि डेल्टा क्या होता है। देखिए, नदी जो ऐसे से बहा हुआ है, यहाँ पे जो बीच में जो बनाएगा, बीच में जो बनाता है ना, जैसे देखते होंगे दो करत से मुड़ गया नदी का किनारा, तो जो बीच में जो बनता है उसी को डेल्टा बोलते हैं। आगे हम लोग विस्तार से इसको समझेंगे। तो ये जो डेल्टा बनता है, ये भी जलोढ़ मृदा से ही बना होता है। तो यहां तक तो जलोढ़ मृदा में कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे हम लोग जब देखेंगे कि अब आपके मन में एक सवाल होगा कि जहां गंगा नदी नहीं है, जहां जलोढ़ मृदा नहीं है, तो वहां पैदावार कैसे बढ़े सूखे क्षेत्रों में? क्योंकि वहां तो नदी नहीं है, हर जगह तो गंगा नदी फैला हुआ नहीं है, हर जगह जलोढ़ मृदा तो है नहीं। तो देखिए, उसका सही ढंग से यदि उसका उपचार किया जाए उस मिट्टी का, और उसका देखिए क्या होता है, जिसमें जलोढ़ मृदा नहीं है उसमें सूखे क्षेत्रों में क्या होता है, खनिज की ये क्या कहते हैं, क्षारीय ज्यादा होता है उस मिट्टी में। तो उस क्षारीय को मिटाने के लिए सही से उपचार उसका किया जाए, और उसका सिंचाई का जो तरीका है उसको ढंग से किया जाए, तो पैदावार को जलोढ़ मृदा के जैसा उसमें भी बढ़ाया जा सकता है। और एक चीज देखेंगे, अभी हमने बताया था कि जैसे हम खेती लगाते हैं तो नदी से जैसे दूर जाते हैं तो उसका पैदावार कम हो जाता है। तो जलोढ़ मृदा जैसे यहाँ पे देखिए, ये पूरा गंगा नदी बहा हुआ है, ठीक है, ये नदी बहा हुआ, अब इसके इर्द गिर्द ही जलोढ़ मृदा पाया जाएगा। इसके इर्द गिर्द क्या है, जलोढ़ मृदा। अभी हम आपको बताया कि बांगर और खादर पुरानी मृदा और नया जो बना है जलोढ़ वो, तो इसके जो बगल बगल में रहेगा वो क्या हो जाएगा, छोटा छोटा कण में है तो क्या हो जाएगा, ये खादर में। अब इसके बाद जो धीरे धीरे बढ़ेगा इसका कण क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा, तो ये हो जाएगा बांगर में। अब जैसे जैसे नदी के किनारे से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, दूर चलते जाएंगे, ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे मृदा का ये क्वालिटी है वो चेंज होता जाएगा। इसके सामने में आएगा खादर, उसके बाद आएगा बांगर, उसके बाद आपका जो बढ़ते जाएगा इसका रेत धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। तो चेंज अभी होता जाएगा। जैसे भी हम बताएं कि नदी के किनारे जो हम लोग उपजाऊ करते हैं गांव में, तो उसके जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, 1-2 किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं, तो उसका क्या हो जाता है, उसका पैदावार कम हो जाता है, वो तो जलोढ़ मृदा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो जलोढ़ मृदा समझ में आ गया। आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे काली मृदा पढ़ेंगे, पीली मृदा और लाल मृदा, लेटराइट मृदा, तरह तरह के मरुस्थलीय मृदा, बहुत सारे ऐसी मृदाओं के प्रकार हैं। हम लोग धीरे धीरे उसको समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।